जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दशम, विषय राजनीतिक शास्त्र, चैप्टर 3। और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा क्या होता है, किसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं, संघर्ष किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन मेरे इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है और संघर्ष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो एक बार हमारे इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, जहाँ के बाद आप इसे सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 3 में हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा का होना किसको कहेंगे, तो समझ लीजिए कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है ना। और प्रतिस्पर्धा से क्या होता है, तो प्रतिस्पर्धा से कहीं भी अगर प्रतिस्पर्धा होगा, वहाँ पे उस चीज़ का, उस वस्तु का विकास होना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। अब उसी के माध्यम से अगला मेरा टॉपिक है जन संघर्ष या आंदोलन। मतलब जन संघर्ष या आंदोलन किसको कहेंगे, है ना। जन संघर्ष या आंदोलन किसको कहेंगे, जन संघर्ष से क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए ही अपने मांगों को पूरा करने के लिए, मांगों के लिए एकजुट होने का निर्णय करते हैं। कभी कभी, है ना, लोग जो बिना संगठन बनाए, है ना, अपने मांग को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाए और निर्णय करने लगे कि हमको ये चाहिए, तब वह समूह जन संघर्ष या आंदोलन कहलाता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग है इकट्ठा हो जाए, है ना, इकट्ठा होने के बाद ये में कोई भी इसका ना यहाँ पे कि लिखित प्रमाण है ना कुछ हो, अचानक से लोग जमा हो जाए और अपने मांग को करने लगे, मांगने लगे, और उस समय जो निर्णय आती है, जितना लोग इकट्ठा होते हैं, जो समूह होता है, वह समूह जन संघर्ष या आंदोलन कहलाता है। अब चलिए जन संघर्ष कब होता है, तो इसको देखेंगे। मतलब जन संघर्ष कब होता है, मतलब हम आंदोलन कब करेंगे, है ना। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं। अगर इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दें कि इसका जवाब यही होता है ना। अगर आपको पता है तो लिखो, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये कब होता है, तो सुनिए, जब सरकार, है ना, अपने विचारों को अनदेखा कर देगी, यानी नहीं करेगी, वादा किया कुछ और करना कुछ और कर देगी, तब जन संघर्ष होता है, तभी आंदोलन होता है। बोलो बात गलती की सही। यानी जब सरकार, है ना, क्या करेगी, अपने विचारों से अनदेखा करने कर लगेगी कि नहीं काम नहीं करेंगे, है ना, तब क्या होता है, आंदोलन। क्या होता है, आंदोलन, तभी जन संघर्ष होता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लिख देते, ठीक है। देखिए जब सरकार फैसले लेने से, तो इसको लिख दिया कब होता है, तो जब सरकार फैसले लेने में जन साधारण के विचारों को अनदेखी करती है, तब जन संघर्ष होगा। अब जन संघर्ष होगा, है ना, जहाँ भी आंदोलन होगा वहाँ के लोग जरूर विकास करेंगे। अब इस जन संघर्ष के माध्यम से हम लोग चैप्टर 3 में ही पढ़ेंगे कि आंदोलन करने से मतलब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यानी इस जन संघर्ष के माध्यम से कौन कौन आंदोलन हुए हैं, इस आंदोलन को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जन संघर्ष का महत्व। अब इसके आगे आपके नहीं सकती हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए जन संघर्ष का महत्व, उड़े दो रखिए, शांति से रहो। तो सुनो, क्या जन संघर्ष के माध्यम से न्याय मिला है कि नहीं मिला है। बाबू लोग देखा हो गया, जन संघर्ष के माध्यम से न्याय मिला है कि नहीं मिला है। अगला थीम है जन संघर्ष कब और किन किन रूपों में हुआ है, ठीक है ना। कम हासिल करा लोगे, ठीक है ना।
अब वैसे नहीं झोटा सॉरी लड़की लोग बहुत ज़्यादा हंसती है, ठीक है ना, लड़की लोग बहुत ज़्यादा हंसती है ना। भगवान सुनो, भगवान लड़की बता दी किसको देते हैं? लड़की जिसके पास क्षमता होता है, दान करने का मतलब उसके पास कैपेसिटी होती है, सम्मान करने की कैपेसिटी होती है, आज जिसके पास पैसा होता है भगवान उसी को बेटी देते हैं, भिखारी को छोड़ देंगे। लड़की लोग ज़्यादा हंसती है, ठीक है ना, वोट पर ध्यान देंगे, समझे? साफ दिल वालों को देते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे जनसंघर्ष का महत्व। पूरा वीडियो देखेंगे तो ये सारे प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चलेंगे पढ़ेंगे जनसंघर्ष कब और किन किन रूपों में हुआ है। तो सबसे पहले जनसंघर्ष है ना हुआ है पहले बिहार का छात्र आंदोलन, इसके रूप में हुआ है, ठीक है ना, आंदोलन। दूसरा हुआ है ना चिपको आंदोलन, मतलब इस आंदोलन से भी, चिपको आंदोलन से भी है ना भारत के जनता को न्याय मिला है। और आपके बुक में है चिपको आंदोलन हो गया। उसके बाद जो है दलित पैंथर्स है, क्या है? दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स। अगला क्या है? भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है ना। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और उसके बाद में है सूचना के अधिकार का आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन। उसके बाद में बस मतलब हम लोग जितने सारे आंदोलन देख रहे हैं इस बोर्ड पे, इस सारे आंदोलन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आंदोलन इस साल परीक्षा में कम से कम इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। अगर आप 10th क्लास के बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इसे कहीं भी किसी भी चैनल पर देखें, बहुत गौर से और ध्यान से देखें। चलिए इसको उतारेंगे, फिर मैं बोर्ड साफ करके और बिहार के छात्र आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे। आज जब पूरा छात्र आंदोलन अगर आप पढ़ लीजिएगा, यानी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तब आप कमेंट में लिखिएगा कि यह बिहार में छात्र आंदोलन के माध्यम से बिहार के लोगों को जो न्याय मिला, भारत के लोगों को जो न्याय मिला, यह किसके माध्यम से मिला, यह बाद में आप कमेंट करके लिखेंगे। चलिए तब तक इसको नोट करें, तो सारे लड़की समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? बिहार में छात्र आंदोलन। अरे लड़का, बिहार में छात्र आंदोलन क्यों हुआ? आखिर बिहार में छात्र आंदोलन क्यों किया, इसको अब समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने, है ना, कुछ लोगों को वादा किया कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं गरीबी हटा दूंगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दूंगा, और इतना ही नहीं, हमारे देश में जो गरीब किसान हैं इनकी पैदावार को बढ़ा दूंगा, इनके जो भी आय है इनको मैं अच्छा कर दूंगा। इतना ही नहीं कहा, ये सारा काम करने का वादा किया कौन? कांग्रेस सरकार ने। लेकिन इतना वादा करने के बाद में इनकी सरकार बन गई तो इतना काम किए नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ, देश की और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जैसे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई। दूसरी बात यह है कि क्या बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी आए थे भारत में रहने वाले, उनके कारण देश का और अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, है ना। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बांग्लादेश की स्थापना के बाद, है ना,
अमेरिका ने भारत का मतलब सहायता करना बंद कर दिया जब कांग्रेस सरकार बना तब। और इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल मिलता था वह उचित दाम पर अधिक दाम पर मिलने लगा, जिस कारण देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। साथ ही साथ जो किसानों की पैदावार बढ़ाने की बात की गई उसमें कमी आने लगी। अब जब इतना जब हुआ तो बताइए किसी के मन में कष्ट पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस सारे भावना को देख करके, कष्ट को देख करके बिहार के छात्रों के मन में आक्रोश फूटा और आक्रोश फूटने के बाद में वे इस सरकार के विरुद्ध आंदोलन को छेड़ दिया, आंदोलन को शुरू कर दिया। बात को यहीं पे रोकते हैं। अब देखिए, अगर सरकार अपनी वादा पूरी की रहती तो छात्र आंदोलन नहीं रहता। सरकार तो वादा पूरा नहीं किया, साथ में देश का और अर्थव्यवस्था खराब हो गया, है ना, जिस कारण से छात्र आंदोलन करना पड़ा। चलिए अभी इतना जितना हम बोले उसको लिख देते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लिखते हैं, ठीक है ना। अभी हमने जो जो बात बताया था ये सारा बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, आगे फिर हम बताते हैं। यहीं तो देखिए अभी हमने बताया ना बिहार में छात्र आंदोलन क्या हुआ, इसमें किसकी भागीदारी थी, भागीदारी हुआ तो सफल हुआ कि नहीं हुआ। अभी कुछ इस पर लिखे हैं और कुछ बाकी है, जो पहले जितना लिखे उसके बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने इसके पहले यही ना बताया था कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस सरकार बहुत सारे वादे किए, जैसे गरीबी हटाओ, देश की अर्थव्यवस्था अच्छा करना आदि के नाम पर अपनी सरकार को बना लिया। सरकार बनाने के बाद अपनी सारी वादे तो पूरी की नहीं और देश की अर्थव्यवस्था और क्या हो गई, खराब हो गई। जैसे बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था खराब हो गई। बांग्लादेश की स्थापना के बाद अमेरिका ने भारत की सहायता करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। देश की कृषि के पैदावार में काफ़ी कमी आई। ये सारे को देखते हुए, इस सारे समस्याओं को देखते हुए छात्रों ने कहा कि सरकार तो अपनी वादे को पूरी की ही नहीं और खराब हो गई, तो छात्रों ने इस सरकार के विरुद्ध आवाज़ को क्या किया, उठाया। फिर आगे के एपिसोड में हम लोग देखते हैं फिर छात्र क्या करते हैं क्या नहीं। ठीक है, दिलाइए रे। तो अब इसके आगे है ना, छात्र इसके विरोध में आवाज़ उठा दिया। जब छात्र आवाज़ उठाया तो छात्र की अगुवाई में, अगुवाई का मतलब होता है कि इस छात्र को आगे ले जाने वाले, है ना, भाई कौन होगा, तो इसके लिए जयप्रकाश नारायण को चुना गया। यानी अगुवाई का मतलब होता है अध्यक्ष, यानी कार्यकर्ता, ठीक है ना। कौन हुए, जयप्रकाश नारायण को छात्रों ने आमंत्रित किया कि हमारे आवाज़ को आप उठाइए। किनको कहा, जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को तो वे एक शर्त पाए, बताए, बोले कि मैं आपके मांग को पूरा जरूर कराऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो क्या, यह जो आंदोलन होगा यह अहिंसक होगा और पूरे भारत भर में होगा। अब यहाँ अहिंसा का मतलब क्या होता है कि यह आंदोलन, अहिंसा का मतलब ये बताता है कि यहाँ इसमें कोई भी मार धार नहीं होगा, यानी कोई किसी प्रकार के हथियार से आंदोलन नहीं होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। तो छात्र ने इस आंदोलन को क्या कर लिया, मान लिया। तब जयप्रकाश नारायण ने पूरे बिहार में कांग्रेस सरकार के बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कौन दिया नारा, संपूर्ण क्रांति का, जयप्रकाश नारायण। छात्र के आंदोलन को अगुवाई कौन किया, जयप्रकाश नारायण। अगुवाई के बाद अध्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, यह आंदोलन गुजरात तक फैला। कहाँ तक फैला, गुजरात तक। अंत में 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दे करके इंदिरा गांधी को निर्वाचन अवैधानिक करार देते हुए इनको, है ना, बर्खास्त यानी कुर्सी छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा, कुर्सी छोड़ना पड़ा। क्यों कुर्सी छोड़ना पड़ा, इंदिरा गांधी को। अब इसके बाद में फिर आगे देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या की, फिर जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, किस प्रकार से इंदिरा गांधी को समाप्त किया गया, हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब तक इतना उतारेंगे। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही तब क्या हुआ, सो देखिए, इंदिरा गांधी इस आंदोलन के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच दिया। भाई जब उनको न्यायालय
अवैधानिक करार दे दिया कि तुम ये गलत काम किए हैं, तब उन्होंने एक दूसरा षड्यंत्र रच दिया। मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करा करके जयप्रकाश नारायण के सारे कार्यकर्ता एवं उसके राजनीतिक पार्टियों को जेल में डलवा दिया। कौन जेल में डलवा दिया? कब? आपातकाल घोषणा करने के बाद। उसके बाद में 28 महीने के बाद, यानी आपातकाल के बाद 18 महीने बाद, आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में निर्वाचन की घोषणा होते हुए निर्वाचन की घोषणा कर दिया गया। आज जब घोषणा कर दिया गया तो सभी को रिहा कर दिया। किसको रिहा कर दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण सहित जितने भी कार्यकर्ता लोग थे, राजनीतिक पार्टी लोग थे, इनको रिहा कर दिया गया। जब रिहा कर दिया गया तो अब जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी जी, ये सभी लोग इलेक्शन लड़े, यानी चुनाव लड़े। तो इंदिरा गांधी है ना, कहाँ से चुनाव लड़े? रायबरेली से, और उनके बेटा संजय गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। और जयप्रकाश नारायण के एक पार्टी बना था जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ये भी चुनाव लड़े। तो जयप्रकाश नारायण को 543 सीट में है ना 330 सीट मिला। किसको? जयप्रकाश नारायण को। और इंदिरा गांधी और उनके पुत्र, यानी इंदिरा गांधी रायबरेली और उनके पुत्र अमेठी से इलेक्शन लड़े थे, तो ये लोग हार गए। हारने के बाद में ये लोग अपने जगह पे चले आए। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण की वजह से आज वहाँ की जनता, उस समय की जनता की कुछ समस्याएं समाप्त हो गई और वहाँ समाधान होने लगा। अब आप बताइए, यहाँ पर केंद्र सरकार में जो सरकार थी, इसको हटाने में किसकी भूमिका रही? जन संघर्ष की भूमिका रही कि नेता लोग की भूमिका रही? यानी अब कह सकते ना कि जन संघर्ष के माध्यम से है ना आज इंदिरा गांधी और उनके पुत्र चुनाव हार चुके हैं। अगर यह जन संघर्ष नहीं रहता तो ये लोग चुनाव हारता, या राजनीति समाप्त होती है लोग की। तो कह सकते हैं ना कि जन संघर्ष भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है। थैंक यू फॉर वॉच। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप सब्सक्राइब करें। अगर हमें कुछ गलती रह गई हो, कमी रह गई हो, तो इसे कमेंट करें, फिर से हम सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉच।